नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वाक्य विन्यास या कह लीजिए वाक्य के भेद के बारे में बताऊँगी कि ये है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा जो हमारी है वे अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे पे जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं। तो वही विचार जिनके द्वारा हम प्रकट करते हैं वाक्य कहलाते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों के सार्थक समूह द्वारा अर्थ की जो अभिव्यक्ति होती है वह वाक्य कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वाक्य में जो शब्द दिए हैं वह सार्थक होने चाहिए। तो वाक्य बनता कैसे है? वर्ण पहले आते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्दों द्वारा वाक्य बनाए जाते हैं और जो वाक्य हमारे बनते हैं उन्हीं द्वारा हमें अर्थ का बोध होता है। तो ये तो हमें पता चल गया। अब हम जान लेते हैं कि वाक्य जो हमारे हैं वह कितने प्रकार के हैं। वाक्य हमारे दो प्रकार के हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य जो हमारे हैं वह तीन प्रकार के हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। ऐसे ही अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वह 8 प्रकार के हैं। तो आज हम सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्यों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो वाक्य है उसके अंग के बारे में जान लेते हैं कि वाक्य के अंग क्या है। वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के 2 अंग हैं। वह कौन सा है? सबसे पहला है उद्देश्य, उसके बाद आता है दूसरा हमारा है विधेय। तो ये उद्देश्य और विधेय है क्या? तो सबसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बताया जाए, यानी वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए। जिसके बारे में बताया जाने का मतलब है, एक उदाहरण द्वारा जानेंगे। राम पढ़ता है। तो इस वाक्य में राम के बारे में बताया जा रहा है, तो राम हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। ऐसे ही दूसरा है उदाहरण, सोहन गाता है। इस वाक्य में देखिए सोहन के बारे में बताया जा रहा है कि सोहन क्या करता है? गाता है। तो सोहन हमारा हो गया विधेय, सोहन हो गया उद्देश्य। अब आता है विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। जो कुछ भी कहा जाता का तात्पर्य है कि उद्देश्य तो हमारा सोहन हो गया, उसके बाद जो कुछ भी कहा गया है सोहन के बारे में कि वह गाता है, वह लिखता है, वह जाता है, तो वह हमारा हो जाता है उद्देश्य। जैसे सीता गाना अच्छा गाती है, अच्छा गाती है। अब इस वाक्य में सीता हमारा उद्देश्य है, क्योंकि सीता के बारे में बताया जा रहा हो
और सीता क्या करती है, गाना अच्छा गाती है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो ये जो हमारा बच्चा हुआ सीता से, मतलब सीता उद्देश्य हो गया, और जो बच गया है वह हमारा क्या हो गया, विधेय। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि उद्देश्य से जो कुछ भी वाक्य में उद्देश्य निकालने के बाद जो कुछ भी बच जाता है या रह जाता है वह हमारा विधेय हो जाता है। तो ये तो दो चीज़ें हो गई कि वाक्य के अंग। अब हम जानेंगे कि वाक्य के भेद कितने हैं। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं तीन प्रकार के। सबसे पहला है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य मतलब कर्ता, यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रैकेट में कर्ता, एक उद्देश्य एक विधेय मतलब यहाँ पे मान लीजिए यह लिख देते हैं क्रिया, एक विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सोहन स्कूल जाता है। अब इस वाक्य में देखिए, सोहन एक ही करता है यानी उद्देश्य है, और बाकी का बचा हुआ वाक्य हमारा विधेय है, और इसमें क्रिया जो है वह आप देखेंगे एक ही है। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। अब हम जानते हैं दूसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कह लीजिए या मिश्रित वाक्य कह लीजिए। इन वाक्यों में एक साधारण वाक्य, इन वाक्यों में एक साधारण वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। या ये कह लीजिए, इसमें एक आश्रित वाक्य इसलिए होता है क्योंकि पहला वाक्य हमारा प्रधान है, प्रधान वाक्य होता है पहला, और दूसरा गौण मतलब उस पर आश्रित होता है। जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा बताऊंगी। उदाहरण है, श्याम ने लिखा कि वह कल आएगा। अब इस वाक्य में देखिए, श्याम ने लिखा, ये हमारा मुख्य वाक्य हो गया, और ये की से जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ रहा है कि वह कल आएगा। ये दूसरा इस वाक्य पे आश्रित वाक्य हो गया यानी गौण वाक्य हो गया। अब इस जो मिश्र वाक्य हैं या मिश्रित वाक्य हैं
उनको जोड़ने वाले कौन कौन से कुछ वाक्य शब्द होते हैं, जैसे की हो गया, जैसे कि, तब, जब, वैसा, कैसा इत्यादि बहुत सारे होते हैं। तो इनसे मिश्रित वाक्य को मतलब जोड़ा जाता है, यानी दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। अब हम आते हैं तीसरे पे, संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य प्रधान उपवाक्य यानी इसमें सरल वाक्य भी होते हैं, मिश्रित वाक्य भी होते हैं, और ये वाक्य थोड़ा लंबा होता है, ये भी कह सकते हैं। तो इनको जोड़ने वाले जो शब्द हैं वह कैसे जुड़ते हैं? यह योजकों द्वारा जोड़े जाते हैं। वे शब्द कौन से हैं? जैसे लेकिन, तब ही, और इत्यादि। तो ये तो हमने बता दिया आपको। अब एक वाक्य बताते हैं। राम स्कूल जाता है और वहाँ से ट्यूशन क्लास भी जाता है, फिर लौटकर घर आता है। अब इस वाक्य में देखिए कि राम स्कूल जाता है, एक वाक्य हो गया, उससे जुड़ा हुआ और इससे दूसरे वाक्य को जोड़ा गया, वहाँ से ट्यूशन क्लास भी जाता है, और फिर यहाँ पे लिखा गया है फिर ये जोड़ा है लौटकर घर आता है। तो संयुक्त वाक्य में बहुत सारे वाक्य छोटे छोटे जुड़े रहते हैं। तो आज मैंने आपको वाक्य के अंग जो कि ये रचना के आधार पर है, इनके बारे में मैंने बताया है। अभी मैं वाक्य रूपांतरण कैसे होता है, मतलब सरल से मिश्र वाक्य कैसे बनता है या संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगी। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद के बारे में बताऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाक्यों का रूपांतरण मतलब बदलाव कैसे किया जाता है। इस रूपांतरण से संबंधित आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। तो उनको जैसे हमें दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य बनाइए या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य बनाइए, संयुक्त वाक्य अगर दिया है तो बोलेंगे सरल वाक्य बनाओ। इस तरह से क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो वह हम कैसे कर सकते हैं, हमने कुछ यहाँ पे उदाहरण लिख रखे हैं, उनको करके भी सॉल्व कर दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं और कैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य हम कैसे करेंगे। जैसे रूपांतरण में दिया गया है, लड़के ने अपना दोष मान लिया। ये एक सरल वाक्य है क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है और एक ही
करता है। अब इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो देखिए कैसे किया है। लड़के ने माना कि, अब देखिए यहाँ बड़ी है तो छोटी कर दिया, छोटी की, कि दोस्त उसका है, तो की लगा दिया हमने, तो मिश्र हो गया। जैसे कि हमने पहले बताया था, की लगा सकते हैं, लेकिन लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, ये भी एक सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य हम कैसे बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं। अब देखिए इसको हमने मिश्र वाक्य बनाया, तो एक वाक्य यहाँ पे बन गया और दूसरा यहाँ पे बन गया। ऐसे ही पैसा साध्य ना होकर साधन है, ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य है। और इसको मिश्र वाक्य बनाया है, पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है। ऐसे ही दूसरा, दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, ये भी एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया है और एक ही करता है। अब देखिए इसको हमने अगर मिश्र बनाया तो कैसे बनाया, ना एक काम पूरा हुआ ना दूसरा, तो यहाँ पे देखिए क्रिया आके एक पहले वाक्य खत्म हो गया, दूसरा ये दूसरा शब्द लगा के एक दूसरा वाक्य बन गया। ऐसे ही सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। अब और देखिए इसमें और लगा है तो कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, मतलब वाक्य एक बना दिया, तो ये सरल वाक्य हो गया। बांस और बांसुरी दोनों नहीं रहेंगे, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि और लगा है। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हमने इसको सरल वाक्य बनाया, संयुक्त से सरल वाक्य बनाया। अब हम थोड़ा और जान लेते हैं। काम समाप्त हो जाए तो जा सकते हो, ये मिश्र वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य मैंने बनाया है। काम समाप्त करो और जाओ, तो इसमें देखिए और लग गया है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हम और से बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि दोस्त तुम्हारा है, ये मिश्र वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य बनाने को आए तो कैसे बनाएंगे। दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। ऐसे ही संयुक्त वाक्य दिया है, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। यदि काम पूरा नहीं करोगे तो जुर्माना होगा, मिश्र वाक्य में बदल दिया गया। जब तुम लौट कर आओगे तो मैं जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य है, इसको सरल वाक्य कैसे बनाया मैंने, तुम्हारे लौट कर आने पर मैं जाऊंगा। ऐसे ही एक और अन्य उदाहरण है मिश्र वाक्य का, उसने कहा कि, देखिए यहाँ वाक्य एक पूरा हो गया, दूसरा फिर कि मैं निर्दोष हूँ। अब इसको सरल वाक्य कैसे बनाया मैंने, उसने अपने को निर्दोष बताया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए, वह कितने हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त, उनके बारे में बता दिया कि वह कैसे होते हैं। उसके बाद मैंने वाक्यों का रूपांतरण, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है कि वाक्यों का रूपांतरण करना होता है, तो रूपांतरण कैसे करते हैं और हम कैसे पहचान भी सकते हैं कि कौन सा वाक्य दिया गया है और हमें उसको रूपांतरण कैसे करना है। तो अगर आपको हमारा ये वाक्य रचना का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके बाद मैं आपको अर्थ के आधार पर जो हमारे वाक्य हैं उनके भेद के बारे में बताऊंगी। तो हमारे आगे आने वाले वीडियो को भी देखते रहिए। नमस्कार।